नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम राम नारायण राम में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, दुनिया खत्म होने वाली है, पृथ्वी खत्म होने वाली है। सोचकर अजीब लग रहा है ना, सुनकर अजीब लग रहा है ना। क्या होने वाला है, क्यों होने वाला है, इस पर आज के इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे और कैसे होगा, क्या सच में ऐसा होगा। आज के इस कार्यक्रम में बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं हमेशा की तरह हमारे विशिष्ट अतिथि जो कि हैं शंकर सरकार जी। उनका स्वागत करेंगे, कार्यक्रम को शुरू करेंगे, बहुत कुछ बातें उनसे करनी है। बहुत स्वागत है सर। राम नारायण राम। राम नारायण राम, बिल्कुल। एक्चुअल में हम लोग को जब जन्म हुआ जी हम लोग को भी तो मरना है। हाँ, मौत तो आएगा हम लोग को। बिल्कुल। तो जिस धरती में हम लोग अभी ठहरे हुए हैं, धरती भी सृष्टि हुआ कहाँ से? आसमान से। तो आसमान से जब सृष्टि हुआ, हर चीज, हर वस्तु का वस्तु, हर कण कण में प्राण है, चैतन्य है तो उसको आवर्तन, विवर्तन, रूपांतर होना चाहिए, चेंजिंग ऑफ पार्टिकल्स होना चाहिए। तो चेंज हर वस्तु को होना होगा, ये नेचर का साइंटिफिक नियम है। हमको मरना है, ये निश्चित है। हर वस्तु का एक दिन उसका लंजिविटी खत्म होना है। धरती का भी होना है। धरती तो पूरा आसमान जितना दिन है रहेगा, धरती तो नहीं रहेगा। धरती जहाँ से सृष्टि हो वहाँ जाके बस जाएगा। पंचभूत से आया, पंचभूत से विलीन हो जाएगा, फिर पंचभूत से फिर दोबारा जन्म होगा। जैसे हमारा हर जीव का, हर प्राणी का, हर इंसान का मृत्यु भी होता है, जन्म भी होता है। हम लोग आया है तो कोई ना कोई जगह में हम थे तब ना आया जी। आया तो है, जन्म तो दिया है, तो कर्म क्या किया ये हमको सोचने का है। धरती खत्म होगा, मैं जैसा खत्म हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, एक दिन हमको मिट्टी में दफन करेगा और आग में जलाएगा। ऐसे ही धरती भी खत्म होगा, फिर नया धरती बनेगा। अच्छा, तो जैसा कि आपने बताया कि ये चीज़ें तो प्राकृतिक हैं, होना ही है। प्रेसिडेंट, एक सवाल मेरे मन में है। कहते हैं हमारा जो शरीर है पंच तत्वों से मिलकर बना है। इसमें एक तत्व होता है जिसे हम सोल इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में आत्मा कहते हैं। अगर ये छोड़कर चली जाए तो शरीर फिर खत्म हो जाता है और कुछ नहीं रहता है शरीर में। तो क्या सिर्फ आत्मा ही है या कोई और तत्व भी हमारे शरीर में है? देखिए, मनुष्य शरीर में मूलतः जो इंसान है, आदमी है, हर इंसान, हर आदमी का शरीर में 50,000 करोड़, 50,000 करोड़ आत्मा है। अच्छा, ये किसी को जानकारी नहीं है। बिल्कुल, आपने बहुत नई जानकारी दी है प्रेसिडेंट। नया जानकारी मेरा गुरुजी ने, बालक ब्रह्मचारी वीरेंद्र चक्रवर्ती जी, जिसका शुभ नाम है वीरेंद्र चक्रवर्ती, उसने साइंटिस्ट सत्येंद्र बोस को बताया था, जिसने गॉड पार्टिकल्स, ईश्वर को ना आविष्कार किया। वो गुरुजी का चेला था। गुरुजी से फॉर्मूला लेके बड़ा साइंटिस्ट बन गया था। तो गुरुजी एक दिन साइंटिस्ट सत्येंद्र बोस को बताया था, एक क्लास में, चालू वाला क्लास में क्लास हो रहा था, प्रवचन चल रहा था। उस टाइम सत्येंद्र बोस आ गया था सर्कस में। तो गुरुजी उनको सम्मानीय आदमी थे, उनको लिए कुर्सी देते था और सारे इंसान नीचे बैठा था, गुरुजी ऊपर में बैठा था। गुरुजी साइंटिस्ट को पूछा था, साइंटिस्ट तुम बताओ, एक आदमी अगर जन्म लेता है, जिसने जन्म देता है, कितना आदमी मर जाता है? एक आदमी जन्म देने के लिए कितना आदमी खून होता है, कितना आदमी को मौत होता है। अगर तुम ऐसा करेगा, एक आदमी खून करने से, एक इंसान को खून करने से फांसी होता है, 20 साल का सजा होता है। तो साइंटिस्ट, तुम तो लाखों करोड़ खून किया है, तुम्हारा विचार कौन करेगा? प्रकृति तुमको छोड़ेगा नहीं। तो साइंटिस्ट जब
कुर्सी में बैठा था, ऊपर में खड़ा हो गया। हम्म, अरे गुरुजी मैं कब खून किया? अच्छा। तो अब गुरुजी दोबारा बोला, अरे भाई तुम्हारा तो संतान है, बच्चा है, हम्म, तो एक बच्चे को पैदा करने के लिए कितना बच्चा मरता है, सोचो ना, तुम तो साइंटिस्ट हो। तो गुरुजी बोलता है हर इंसान का अंदर 50,000 करोड़ 50,000 करोड़ आत्मा हर इंसान का अंदर कम बेसी है। तो हम लोग दाल भात चावल रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, वो लोग क्या खाएगा? वो लोग को तो हम हमारा शरीर में जो 50,000 करोड़ आत्मा है तो उसको क्या खिलाएंगे? हम लोग सोचते नहीं है। हाँ। अगर है वो भी जानकारी नहीं है। ये जानकारी हमारा गुरुजी ने दिया है, साइंटिस्ट सत्येंद्र बोस को। तो अब सत्येंद्र बोस बोलता है गुरुजी हम लोग को ये चीज तो पता ही नहीं है। बोला अभी तो सोचो, आज तो जानकारी मिल गया तुमको, अभी सोचो एक आदमी का अंदर कितना आदमी रहता है, और हमारा जो जीन है, जो कोष है, वो कहाँ रहता है शरीर में? हर पार्टिकल्स का हमको मालूम है। किडनी कहाँ है, लिवर कहाँ है, स्टमक कहाँ है, हार्ट कहाँ है, फुसफुस कहाँ है। तो वो जो जीन है जहाँ से बच्चा पैदा होता है, खून से, खून के बाद जो बीज जो बनती है वो कहाँ रहती है शरीर के अंदर? उसका कोई डॉक्टर बता नहीं सकेगा नहीं। जे कहाँ है, हमारा शरीर का अंदर कहाँ है, वो तो नहीं है। उसको इंस्टेंट, जैसा हम लोग कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं, मशीन से बनता है, ऐसे हमारा शरीर में हम लोग जब चिंतन करता है सेक्स के बारे में, तब चिंतन होता है, शरीर जागृत होता है और एक ऊर्जा पैदा होता है। तो उसी खून से, ब्रेन से हमारा बीज पैदा होता है, और उसी बीज जो डिस्चार्ज होता है तो अब बच्चा पैदा होता है। और ऊपर से सैंक्शन होता है, हर बीजों में बच्चा पैदा नहीं होता है, जन्म नहीं ले सकता है, ऊपर वाला सैंक्शन चाहिए, सृष्टिकर्ता का, सर्वशक्तिमान का सैंक्शन होना चाहिए, तब होता है। प्रेसिडेंट, हाँ जी, आपने जैसा कि कहा कि ऊपर वाले का सैंक्शन होना चाहिए जब इंसान धरती पर आ पाता है, जब उनकी इच्छा होती है हम तभी धरती पर आ सकते हैं, अन्यथा उनकी इच्छा के बिना तो कहते हैं पत्ता नहीं हिलता। पता नहीं। मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर हम उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं कर सकते, कर्म कैसे कर लेते हैं? जो हमारे बुरे कर्म होते हैं उनकी इच्छा के बिना फिर हम कैसे कर लेते हैं? एक्चुअल में देखिए, मनुष्य फाउल करता है जी। गलती करता है और जानबूझ के करता है। अच्छा। कोई इंसान आके हमको बताएगा मैं फलाना गलती कर दिया, मेरे को माफ कर दीजिए, ठीक है। हमको जानकारी नहीं था, हम पहले समझा नहीं, हम कहेंगे, मेरा गुरु कहते हैं तुम्हारा अंदर विवेक है, चैतन्य सत्ता है, वो आदि अनादि है, सृष्टिकर्ता है, वो विवेक है, वो तुमको पहले ही बोला मत करो, मत करना चाहिए, ठीक है बैठ जाओ, चुप रहो, अभी वो कर्म नहीं करो, फिर हम क्यों करते हैं भाई? करने का बाद अब पछतावा क्यों होना चाहिए? ऐसा हो नहीं सकता है। कोई कर्म करने का साथ साथ चिंतन करते, अगर चिंतन करते विवेक साथ साथ बोलता है मत करो। अगर विवेक चुप रहेगा तो कम तुम करो, अगर विवेक तुमको बाधा डालेगा, तुमको समझाएगा मत करो मत करो, बैठ जाओ, रुक जाओ, खड़ा हो जाओ, अभी बाद में करो, अभी करने का टाइम नहीं है, तो भी हम लोग कर देते हैं, बस वही बुरा हो जाता है खुद के लिए। तो ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। जी, तो कर्म हमें इस तरह के नहीं करने चाहिए। अब मुझे आप ये बताइए कि अच्छे कर्म कैसे करें, और अच्छे कर्म आपके अनुसार क्या होते हैं? जो कर्म करने के लिए पहले चिंतन होता है, सिद्धांत होता है, बाद में हम लोग कर्म करते हैं। वो कर्म हम आप कोई इंसान नहीं करते। अच्छा। कर्म तो हमारा मन करता है। अच्छा। मन हमारा आज्ञाभाव है, हम मन को बोलते हैं फलाना काम करना है, वो करके आ जाता है। लेकिन हमारा शरीर कोई कर्म नहीं करती है। हमारा मन शरीर को
काम पर लगाता है, मन ही कर्म करता है, मन ही ऊपर वाला है, मन ही अल्लाह है, मन ही विवेक है, मन ही सृष्टा है, मन ही ईश्वर है, मन ही गॉड है। ये 100% सच है, ये सत्य है, ये रियलिटी है, ये विज्ञान है, ये साइंस है, ये लॉजिक है। तो उनको कीमत देना है, उनको वेरी वेरी आंसर देना है कि यस, आपका आंसर हम जो आदेश है हम करेंगे। कोई नहीं करता है। ठीक है, तो आपने जिस तरह से प्रेसिडेंट हमें बताया कि कर्मों का बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कर्म कहीं ना कहीं हमारा मन करा रहा होता है और हमेशा मन की बात मानना ज़रूरी नहीं है। और हमें अपने विवेक से, जैसे कि हमने पिछले एपिसोडों में बात की थी, तो विवेक से काम करना चाहिए। मन विवेक एक ही चीज है। अच्छा। हमारा डिमांड, हमारा जिसका कर्म करने से पहले हमको सोच होता है, टारगेट होता है, जी हमको दिल्ली जाना है। दिल्ली जाने के लिए हमको टिकट बुक करना पड़ता है, रुपया का बंदोबस्त करना पड़ता है और ड्रेस वगैरह बैग उसको रेडी करना पड़ता है, सब सामान इकट्ठा करना पड़ता है, फिर दिल्ली जाती है। तो दिल्ली जाने के लिए जो जो कर्म है, जो जो जरूरी चीज जरूरत है, हम उसको ठीक ठाक कर लेते हैं। हर कर्म करने से पहले हमको सोच आते हैं और सोचते हैं। तो जो सोच हमारा विवेक का आदेश का अनुसार नहीं होगा, नहीं मानेंगे, तो बर्बादी होगा। हर आदमी का बर्बादी का कारण एक ही है, खुद का दुश्मन बन गया। क्यों? वो विवेक का बात नहीं सुनता है। विवेक तुम हो, विवेक तो मैं हूं। वी आर पार्ट ऑफ गॉड, पार्ट ऑफ नेचर, पार्ट ऑफ विवेक, पार्ट ऑफ राम नाम, पार्ट ऑफ ईश्वर, पार्ट ऑफ अल्लाह। कुछ मानता नहीं है। ईश्वर को भी देखा है कोई? अल्लाह को कोई देखा है? अल्लाह से कोई बात किया है? भगवान से कोई बात किया है? ईश्वर को साथ बात किया है? गॉड के साथ बात किया है? ये सब बकवास है। सब है तो दिखाओ भाई, हम तो देखना चाहते हैं। जो खुद ईश्वर है, खुद अल्लाह का अंश है, पार्ट ऑफ अल्लाह है, तो फिर अलग से अल्लाह अल्लाह करके क्या जरूरत है? अल्लाह तो हमारा अंदर विवेक बन के बसा हुआ है। वो जो कहते हैं, वो जो निर्देश देते हैं, वो जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो जो आदेश करते हैं, वही हमको करना है। हमारा मर्जी का माफी का हम कुछ भी कर लेंगे, दारू पी लेंगे, खा लेंगे, बिज्जोबात करेंगे, दूसरे को बर्बाद करेंगे, तो खुद का तो बर्बाद हो जाएगा। खुद का बर्बाद होने का खुद ही तो जिम्मेदारी है। हम खुद का दुश्मन है भाई। कौन बोलेगा कि हम खुद का दुश्मन नहीं है? जो आदमी दारू पीता है, सिगरेट पीता है, कुछ भी खाता है, नशा मांग करता है, वो तो पहले उसका दुश्मन है। तो ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो विवेक आपको एक्सेस नहीं देता है। जी। अगर विवेक अनुमति देता है, विवेक आपको ताकत देता है करने के लिए, वही काम करो। बिल्कुल प्रेसिडेंट, हमें खुद की सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा विवेक जो है वो स्वयं हमारे भगवान है और वो हमें सब गाइड करते हैं कि क्या सही है क्या नहीं। अब हम मानते हैं या नहीं मानते, ये हम पर डिपेंड करता है। प्रेसिडेंट, मेरा एक सवाल और है आपसे कि इस एपिसोड के माध्यम से हम अवेयरनेस तो दे रहे हैं लोगों को, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि आप डोनेट कीजिए, संतान दल में डोनेट कीजिए, हमें डोनेट कीजिए। तो डोनेशन क्यों चाहिए? देखिए, मेरा गुरुजी बालक ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी वीरेंद्र, उसका असली नाम है वीरेंद्र चक्रवर्ती। पिताजी का नाम है सुरेंद्र चक्रवर्ती। वो हम लोग को दीक्षा दिया, ज्ञान दिया, प्रज्ञा दिया, तत्व दिया। हम लोग से किसी से पैसा नहीं लिया, ना पैसा लिया, ना रुपया लिया, ना कपड़ा लिया, ना संपत्ति लिया, ना गाय लिया, ना सोना लिया, कुछ मांगा नहीं। उसने एक बात बताया, जब जरूरत होगा हम मांगेंगे, तुम देगा ना? बोला हम लोग सब बोला हाथ उठा के हम देंगे। बोले हम यही मांगेंगे, तुम्हारा दिल मन को, तुम देगा? जी। समझ गया ना? तो हम इसलिए यहाँ बैठा है, खुद कर्म करेंगे, बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे, कमाएंगे,
सिर्फ मेरा संसार, पिता माता बाल बच्चा के लिए नहीं, वो तो काम करना ही है, लेकिन जो सही बात है, जो असली बात है, जो प्रकृति है, जो आसमान है, जो अल्लाह का बात है, जो ईश्वर का बात है, जो गॉड का बात है, सब एक ही बात है। हम लोग अलग अलग मीनिंग कर देते हैं। वो बात को प्रायोरिटी देना है, उसको लागू करना है, उसको समाज में प्रतिष्ठित करना है। आदमी का बना हुआ धर्म को भी हम लोग को शांति नहीं दे सकता है। शांति देता है प्रकृति का ज्ञान, प्रकृति का नॉलेज, प्रकृति का लॉजिकली सब तत्व। वो सूरज जो कर्म कर रहा है, सूरज कोई मालिक सजा है? वो सूरज बोलता है, सूर्य बोलता है मैं मालिक हूँ, मेरे को पूजा करो? कभी नहीं। तो क्यों उसको गुरुत्व नहीं देंगे? उसको क्यों हम कीमत नहीं देंगे? बिना सूरज से हम जिएंगे? बिल्कुल भी नहीं। बिना हवा से हम जिएंगे? नहीं। वो मालिक बोलता है मुझे हम बतास है, हवा है, एयर है, हमको हम मालिक है तुम्हारा, ऐसा तो बात को भी नहीं बोला है। तो हम लोग कहाँ से मालिक बन गया? पानी भी नहीं बोला है ऐसा मालिक बनना नहीं है। बिल्कुल। तो धरती भी नहीं बोलता है हम धरती का मालिक हूँ, मैं तुम लोग को कोई जगह नहीं दूंगा, ठहरने नहीं देगा, रहने नहीं देंगे, तुम लोग को हवा कर देंगे, मिट्टी का अंदर घुसा देंगे, ऐसा तो नहीं बोलता है। हमारा बड़ा हो जाता है, शादी करता है, मेरा जन्म देने वाला माता पिता को हम खिलाता नहीं, भगा देता है, ओल्ड एज होम में डाल देता है, उसका संपत्ति खींच लेता है, फिर उसको घर से निकाल देता है। ये कोई धर्म है? बिल्कुल प्रेसिडेंट, जैसा कि हमने आपसे अभी भी समझा था कि धर्म हमारे लिए क्या होना चाहिए और डोनेशन का महत्व भी हमने आपसे जान लिया। तो इसी के साथ प्रेसिडेंट अब वक्त हो चला है इस एपिसोड को यहीं विराम देने का। हम बहुत चर्चा अभी आपसे और करेंगे, लेकिन फिलहाल अब वक्त हो चला है इसको विराम देने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए, आपने अपना बहुत बहुमूल्य समय दिया, बहुत धन्यवाद। राम राम। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। बहुत कुछ आज के इस एपिसोड में हमने जाना, हमने शरीर के बारे में जाना, आत्मा के बारे में जाना और बहुत कुछ आज इसके कार्यक्रम में हमने चर्चा की। तो इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे आज्ञा। अगले एपिसोड में और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारे सामने आएंगी। उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, बने रहना है। संतान दल को डोनेट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी गई हैं, टीवी स्क्रीन पर नंबर मिल जाएंगे, इन नंबर्स पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ लेती हूँ आज्ञा, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503, ईमेल ID santandal1960@gmail.com।